अकबर जिज्ञासु व्यक्ति थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके इबादत खाने की बहसें, उनकी सारी बातचीतें, और रोचक बात यह है कि ये बात अकबर के प्रशंसकों ही नहीं बल्कि उनके जो निंदा के आलोचक थे उनके विवरणों में भी आती। उन्होंने ज़्यादा कही। जैसे मुल्ला बदायूनी, हाँ, वो अकबर के दरबार में थे और बहुत बड़े स्कॉलर थे, संस्कृत और फारसी दोनों के। उन्होंने किताब लिखी है मुंतखाबातुल तवारीख, सिलेक्शंस फ्रॉम हिस्ट्री। और नितिन, वो ऐसी किताब है कि जब जहांगीर बादशाह बने तो उन्होंने कुछ दिन के लिए उस किताब को बैन कर दिया था। मेरे ख्याल से उस जमाने में बैन का शायद एक अलग ही उदाहरण था। दैट बुक वाज बैन, बहुत कटु आलोचना, क्योंकि उसमें अकबर की बहुत कठोर आलोचना थी। हाँ। और कठोर आलोचना किस बात के लिए थी? जाहिर है कि वो इस जिज्ञासा, इस तरह एक इस्लाम का जो सीधा साधा सिंपल रास्ता है उसकी बजाय इधर उधर भटकना, पथभ्रष्ट हो रहा है बादशाह, पथभ्रष्ट होना। आईने अकबरी में आप देखें तो आईने अकबरी के अंत में अबुल फजल ने अकबर की कुछ सूक्तियाँ संकलित की हैं। वो सूक्तियाँ निश्चित रूप से कट्टर मुसलमानों को छुड़ाने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। तो दूसरी ओर जैसे हमने देखा जैसुइट पादरी फ्रस्ट्रेटेड हुए कि अकबर ईसाई नहीं बन गए। उन्होंने कहा कि कोई कन्वर्जन नहीं, मैं जानूंगा। तो ये जो इमेज रही है अकबर की, इसके चलते ये बहुत स्वाभाविक है कि जन गोपाल को दादू को बुलाया अकबर ने, ये महत्वपूर्ण लगा। उनसे बातचीत हो सकता है कि 40 दिन ना होकर 4 दिन हुई हो, लेकिन एक पोएटिक लाइसेंस लेते हैं उसके लिए वो। और अंततः जो है, अंत जब होता है उस बातचीत पर, वो जनगोपाल अपना निष्कर्ष देते हैं। तो ये कहते हैं कि जो दादू का विरोध कर रहे थे उन मुल्लाओं ने भी माना कि दादू में बहुत बड़ा सत्य चमत्कार है, और सबको ये मानना पड़ा कि शाह अकबर बड़ो बमी की। दादू पहुँचे हुए सिद्ध हैं, फकीर हैं, और अकबर विवेकी है।